हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ टीसीएस एनक्यूटी के कुछ इम्पोर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चंस 1 को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार के कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ द फॉलोइंग कीवर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जैसा कि हम जानते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड्स 32 होते हैं और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड्स 51 होते हैं। अब यहाँ पर जो कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कीवर्ड्स को आपको इन सभी कीवर्ड्स को यूज़ करना है। इसके अलावा आपको किसी अदर कीवर्ड को यूज़ नहीं करना है। इसके बाद अब जो फर्स्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ द गिवन वर्ड इज अ कीवर्ड और नॉट। अब यहाँ पर जो कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको किसी अदर स्ट्रिंग से मैच करना है। यदि मैच हो रहे हैं तो आपको प्रिंट करना है। जो आप फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, जो इनपुट लिया है डिफर। अब यहाँ पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा और यहाँ पर जो चेक करेगा कि जो यहाँ पर कीवर्ड से दिखाई दे रहे हैं, इसमें डिफर मैच हो रहा है। यदि मैच हो रहा है तो वो आउटपुट में प्रिंट कर देगा डिफर इज अ कीवर्ड। देन इसके बाद हम एग्जांपल 2 देखते हैं। अब इनपुट लेते हैं वाइल। आप सोचोगे कि वाइल तो एक कीवर्ड से, बट यहाँ पर बोला है गिवन वर्ड्स। आपको जो यहाँ पर दिए गए कीवर्ड ही चेक करना है। हम जानते हैं व्हील एक सी लैंग्वेज का कीवर्ड है, बट यहाँ पर दिया गया है जो दिए गए हैं कीवर्ड, इसी से हमें चेक करना है। अब यहाँ पर व्हील फाइंड करने पर मैच नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर वो आउटपुट में प्रिंट करेगा वाइल इज नॉट कीवर्ड। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर स्ट्रिंग अरे लेते हैं कीवर्ड को स्टोर करने के लिए, तो हम इसमें कीवर्ड स्टोर कर देते हैं। इसके बाद हम कैरेक्टर इनपुट लेते हैं। कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हमें कैरेक्टर इनपुट हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे। हम कुछ भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। स्कैनअप की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। %s we are using for string। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग अरे में कीवर्ड को स्टोर कर लिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड्स कौन सी पोजीशन पर स्टोर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे 0 पोजीशन पर स्टोर है, इसके बाद 2 पोजीशन पर 1 पोजीशन पर स्टोर है, 2 पोजीशन पे। ऐसे ही सभी 16 कीवर्ड 16 पोजीशन पर स्टोर। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जो भी कीवर्ड्स होंगे मेमोरी में इस प्रकार से स्टोर होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो मेमोरी में कुछ इस प्रकार से स्टोर होंगे, इस एड्रेस पर स्टोर होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है, अब उसको हमें जो हमारे अरे में जो एलिमेंट्स है, स्ट्रिंग अरे में जो एलिमेंट्स है, उससे 1 बाय 1 मैच करना है। तो मैच करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लूप लेना पड़ेगा। तो लूप लेने के बाद हमें इनिशियली आई की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो अरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट की है वो 0 से की है। हम 1 से भी कर सकते हैं, नो इश्यू। उसके बाद हम देखते हैं आई लेस देन 16, बिकॉज हमने यहाँ पर जो अरे की जो साइज है वो क्या है, 16 है। हमने यहाँ पर जो कीवर्ड्स है जो 16 है, इसलिए हमने साइज 16 ही लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर आई का इंक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हमें इनपुट से 1 बाय 1 अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैच करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे हम जानते हैं, जब हम कोई भी दो स्ट्रिंग को मैच करना होता है तो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग कंपेयर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इफ़ की कंडीशन के अंदर स्ट्रिंग कंपेयर का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग कंपेयर का यूज़ करेंगे। अब स्ट्रिंग कंपेयर जो मेथड्स होती है वो 2 आर्ग्यूमेंट लेती है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो लेती है जो यूज़र ने इनपुट में दिया है। उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट लेती है जिस आर्ग्यूमेंट से हमको मैच करना है। तो हमको मैच करना है स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग से मैच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें स्ट्रिंग से मैच करना है। उसके बाद हम इसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन लगाने के बाद पहले इस कंडीशन को हम पूरा कर देते हैं।
इनिशियली हम क्या करते हैं, TCS की वैल्यू इस टेम्परेरी वेरिएबल बना रहे हैं, तो इनिशियली वैल्यू हम यहाँ पर 1 दे देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद लूप को हम बंद कर देते हैं। अब जो हमने TCS टेम्परेरी वेरिएबल जो लिया है उसको हमको यहाँ फर्स्ट में इनिशियलाइज भी करना होगा, तो हम यहाँ पर इसको इनिशियलाइज भी करना होगा, तो इस पहले इनिशियलाइज करते हैं। जो TCS की वैल्यू जो इनिशियली हम रखेंगे वो 0 रहेंगे, इसके बाद इंक्रीमेंट होगा इसका, और यहाँ पर हम I की वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम देखते हैं, अब जो हमने यहाँ पर जो मेथड से ली है तो अब हमें इसे कैसे करना है सोल्व। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले लूप चलेगा, तो लूप की इनिशियली वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर 0 है I, अब I की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, तो अब इनिशियली तो हम देख रहे हैं I लेस देन 16, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो लूप के हम अंदर आएंगे। अब इफ़ के इसके इफ़ की कंडीशन के अंदर आएंगे, तो स्ट्रिंग कंपेयर में हम चेक करेंगे। अब इनपुट की वैल्यू इनिशियली हमने क्या ली है, तो एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि जो हमने इनपुट की वैल्यू इनिशियली क्या ली है, इनपुट में हमने इनिशियली लिया है इल्स, जैसे हम इल्स इनिशियली हमने इल्स लिया है। तो अब हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पर जो मेथड यूज़ की स्ट्रिंग कंपेयर strcmp, तो इसमें हम चेक करेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट अपन ने क्या लिया था, इनपुट, तो इनपुट अपन ने क्या लिया है, इल्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इल्स राइट करेंगे। उसके बाद जो हमें मैच करना है, तो स्ट्रिंग फर्स्ट टाइम चलेगा, तो अब देख सकते हैं जो स्ट्रिंग आई है, तो आई की इनिशियली वैल्यू क्या है, 0, तो हम देखते हैं कि जो अरे बनाया है उसमें 0 पोजीशन पर क्या है, ब्रेक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक को चेक करेंगे। अब ब्रेक को चेक करेंगे, तो अब यहाँ पर ब्रेक तो मैच नहीं हो रहा है, तो अब हम जानते हैं कि जब भी दो स्ट्रिंग्स होते हैं, यदि दो स्ट्रिंग्स मैच हो जाते हैं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको 0 रिटर्न करता है। जब दो स्ट्रिंग मैच होते हैं, इक्वल्स होते हैं दो स्ट्रिंग, तब हम जो स्ट्रिंग कंपेयर्स मेथड होती है वो 0 रिटर्न करती है। यदि मैच नहीं होते हैं तो यहाँ 1 रिटर्न करती है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जो कंडीशन है वो मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पर 1 रिटर्न करेगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम इस लूप के अंदर नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पर हमने कोई इल्स कंडीशन यूज़ नहीं की है, तो कोई इल्स कंडीशन नहीं है, तो लूप फिर से चलेगा, लूप फिर से चलेगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं लूप फिर से चलेगा, तो जो आई की वैल्यूज़ है वो 1 हो जाएगी यहाँ पर, अब 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे 1 लेस देन 16, कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू है, ट्रू है। उसके बाद फिर से हम इफ़ के अंदर आएंगे, इफ़ के अंदर आएंगे, हम इनपुट को चेक करेंगे, इल्स इल्स, अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग आई की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 हम जाएंगे अरे में देखेंगे केस 1, 1 की जगह क्या है, केस 1। अब फिर से हम चेक करेंगे, अब यहाँ पर फिर से चेक करेंगे, तो यहाँ पर इल्स, यहाँ पर केस 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही प्रोसेस ये कंटिन्यूस चलती रहेगी, जहाँ पर ये कंडीशन मैच हो जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ, स्ट्रिंग कंपेयर, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये ट्रू, ये मतलब यहाँ क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ 0 रिटर्न करेगा। जब 0 रिटर्न करेगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और उसके बाद हम इस इफ़ के अंदर आएंगे। इफ़ के अंदर यह कंडीशन ट्रू होने के बाद ये इफ़ की जो अंदर हमने जो वैल्यू इनिशलाइज की है, जो वेरिएबल इनिशलाइज किया है, ये चल जाएगा। यहाँ पर TCS की वैल्यू अंदर 1 हो जाएगी। और हम देखा, हमने शुरू में जो इनिशियलाइजेशन किया था TCS का, 0 किया था। जो हमने ये टेम्परेरी वेरिएबल लिया है इसका हमने इनिशियलाइजेशन 0 किया था, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन ट्रू ही ये लूप चलेगा, इफ़ की कंडीशन चलेगी, TCS की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ही TCS की वैल्यू 1 होगी तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद लूप नहीं चलेगा, ये इसके नीचे आएगा, और नीचे हमें कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे हमने कुछ कंडीशन दी है, इफ़ कंडीशन दे रहे हैं, तो अब इफ़ की कंडीशन में हम देखते हैं, हम यहाँ पर देंगे कि जब TCS की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होगी, जब TCS की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होगी, तो हमें प्रिंट करना है, इट इज अ कीवर्ड।
अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो हमें एल्स में रिटर्न करना है प्रिंट एफ, देन हमको रिटर्न करना है इट इज नॉट अ कीवर्ड्स, हमको ये रिटर्न करना है। अब देख सकते हैं हम इसको अच्छे से समझने के लिए इसको कंपाइलर पर रन करते हैं, इसके बाद आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको कंपाइलर पर रन करते हैं। चलिए देख, सबसे पहले हम कैरेक्टर स्ट्रिंग लेते हैं जैसा हमने एग्जांपल में लिया था। कैरेक्टर स्ट्रिंग ये जो 16 कीवर्ड लिए, उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट लेना है, कैरेक्टर इनपुट। उसके बाद हमें यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर स्कैनफ की हेल्प लेंगे। %s फॉर अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, यहाँ पर जो इनपुट लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम एक लूप यूज़ करेंगे फॉर अरे। सिक्सटीन तक आपने लूप चला लिया। उसके बाद इसमें हम कंडीशन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग कंपेयर वाली। इसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट लेंगे, जो फर्स्ट यूज़र इनपुट रहेगा, सेकेंड हमारा स्ट्रिंग वाला रहेगा। अब इन दोनों कंडीशन को हमें चेक करना है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो TCS इज इक्वल टू TCS में 1 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा। इतना, उसके बाद हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा TCS। इनिशियली हमें 0 इनिशलाइज करना पड़ेगा, आई को भी हमने इनिशलाइज कर दिया। उसके बाद हमें एक चेक करना पड़ेगा TCS इजिकल टू 1 है, तो हमें प्रिंट करना है %s इज अ कीवर्ड। और यहाँ पर हमें जो हमने इनपुट लिया था उस इनपुट को हम दे देते हैं। उसके बाद हमें इल्स कंडीशन देनी पड़ेगी। %s इज नॉट अ कीवर्ड। देन यहाँ पर भी हमें इनपुट देना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा 0। इसके बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम यहाँ पर इनपुट में देते हैं रिटर्न, तो रिटर्न इज अ कीवर्ड। एंड अगेन हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर हम देते हैं वाइल। वाइल इज नॉट कीवर्ड। फिर से एक बार हम रन करते हैं।
यहाँ पर हम इनपुट में देते हैं 4 इज ए कीवर्ड। अगर आपको इस कोड को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप लेटेस्ट प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट prepdrive.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कंपनीज के मटेरियल्स मिलेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस